मुख्य रूप से पीसा विश्वविद्यालय के इतालवी और स्कॉटिश शोधकर्ताओं ने मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिडों के नीचे उन्नत उच्च आवृत्ति रडार मानचित्रण किया। उनका दावा है कि उन्होंने 2000 फीट से अधिक गहरे कुएं, गुफाएं और सुरंगें खोजी हैं। 4500 से अधिक वर्षों से गीजा के महान पिरामिड को एक बंद मामले की तरह माना जाता रहा है, जिसका सर्वेक्षण, माप, सूचीकरण और आत्मविश्वास पूर्वक व्याख्या की गई है, या कम से कम ऐसा ही प्रतीत होता था। हाल के वर्षों में एक शांत बदलाव आया है, जो मिथकों या तमाशों से प्रेरित नहीं, बल्कि ठोस विज्ञान पर आधारित है। उन्नत स्कैन से उन जगहों पर खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं जहां ठोस पत्थर होने की उम्मीद थी। स्वतंत्र उपकरणों द्वारा बार बार पुष्टि की गई यह ग्रेट पिरामिड विसंगति का नया अपडेट इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ग्रेट पिरामिड के अंदर अभी भी क्या छिपा है? और अगर ये नई खोजें वाकई इतिहास को बदल सकती हैं, तो इन पर चर्चा अब क्यों हो रही है? तो आधुनिक स्कैनर्स ने आखिर ऐसा क्या देखा जो हजारों सालों से किसी ने नहीं देखा था? वह असामान्य घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एक खाली जगह मिली, लेकिन कोई साधारण खाली जगह नहीं, क्योंकि जब ज्यादातर लोग ग्रेट पिरामिड के अंदर खाली जगह के बारे में सुनते हैं, तो वे एक छोटी सी दरार, एक भूली हुई जगह या शायद पत्थरों के बीच एक छोटा सा गैप ही सोचते हैं। वैज्ञानिकों ने 2017 में जो बताया वह ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह इतनी बड़ी थी कि शांत रहने के लिए प्रशिक्षित शोधकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह एक विशाल गुप्त स्थान था जिसका अनुप्रस्थ काट ग्रैंड गैलरी के समान था और जिसकी न्यूनतम लंबाई लगभग 30 मीटर थी। उन्होंने ग्रैंड गैलरी के ऊपर कम से कम 30 मीटर लंबी एक पहले से अज्ञात गुफा का पता लगाया। ग्रैंड गैलरी के ऊपर मानो किसी इमारत की गुप्त परत में बैठे हों, जिसके बारे में आपने सोचा था कि आपके पास पहले से ही उसका खाका मौजूद है। और इस पल का इतना महत्व होने का कारण सरल है। यह कहानी भावनाओं पर आधारित नहीं थी। यह कोई प्राचीन रहस्य की खबर नहीं थी। यह विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित और उपकरणों द्वारा प्रमाणित डेटा था। तो बिना ड्रिलिंग, तोड़फोड़ या स्मारक को छुए लाखों किलोग्राम पत्थर के आर पार कैसे देखा जा सकता है? इसके लिए आप म्यूओन का उपयोग करते हैं। इसे सरल शब्दों में समझते हैं। म्यूओन छोटे कण होते हैं जो ब्रह्मांडीय किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर बनते हैं। ये लगातार हम पर बरसते रहते हैं और हमारे शरीर, हमारी छत, हमारे फोन और हर चीज से हानि रहित रूप से गुजरते हैं। पत्थर इनमें से कुछ को रोक सकता है, लेकिन सभी को नहीं। और यही असली बात है। अगर आप किसी विशाल संरचना के अंदर या आसपास डिटेक्टर लगाते हैं, तो आप माप सकते हैं कि अलग अलग कोणों से कितने म्यूऑन आते हैं। अगर रास्ता ठोस पत्थर का है, तो कम म्यूऑन उससे गुजर पाते हैं। अगर खुला स्थान है, तो ज्यादा म्यूऑन उससे निकल जाते हैं। समय के साथ ये गणनाएं एक तरह की छाया चित्र बन जाती हैं, जैसे आकाश द्वारा बनाया गया एक्सरे। अब यहां वो बात है जिसने स्कैन पिरामिड के बड़े खालीपन को नजरअंदाज करना मुश्किल बना दिया। इसे एक बार भी पता नहीं लगाया गया और इसे एक भाग्यशाली स्क्रीनशॉट की तरह इधर उधर फैलाया गया। इसे देखा गया, फिर पुष्टि की गई और फिर 3 अलग अलग म्यूऑन डिटेक्शन तकनीकों का उपयोग करके इसकी पुनः पुष्टि की गई। भूगर्भीय मापन की 3 अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया गया, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र थी और प्रत्येक की पुष्टि गहन कंप्यूटर सिमुलेशन और स्वतंत्र विश्लेषणों द्वारा की गई। डिटेक्टरों के एक समूह ने रानी के कक्ष में रखी परमाणु इमल्शन फिल्मों का उपयोग किया। दूसरे समूह ने उसी कक्ष में स्थापित स्किंटिलेटर होडोस्कोप का उपयोग किया और तीसरे समूह ने पिरामिड के बाहर स्थित गैस डिटेक्टरों का उपयोग किया। 3 अलग अलग तरीके, एक ही निष्कर्ष। अंदर कुछ महत्वपूर्ण है और जो खोजा गया है
वह महत्वपूर्ण है, लेकिन जो नहीं खोजा गया है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने किसी खजाने वाले कमरे की घोषणा नहीं की। उन्होंने किसी कब्रगाह का दावा नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमें गुमशुदा कक्ष मिल गया है। उन्होंने कहा कि वहां एक बड़ा खाली स्थान है। इसका आकार और सटीक उद्देश्य अज्ञात है, और इसकी उपस्थिति यह साबित करती है कि आंतरिक संरचना का उतना दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है जितना लोगों ने अनुमान लगाया था। इसीलिए ग्रेट पिरामिड की इस अनोखी घटना का खुलासा अलग ही असर डालता है। यह वो पल है जब आधुनिक विज्ञान ने चुपचाप स्वीकार किया कि हमारे पास इसका पूरा नक्शा नहीं है, और अगर पिरामिड इतनी बड़ी जगह को पत्थर की खामोशी में छिपा सकता है तो इससे कई असहज सवाल उठते हैं। क्या वैज्ञानिकों को इन खाली जगहों की भौतिक रूप से खोज करने की अनुमति दी जानी चाहिए? अगर तकनीक बिना नुकसान पहुंचाए अंदर देख सकती है, तो क्या हमें अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत है? और अगर पिरामिड के सबसे प्रसिद्ध गलियारों में से एक के ऊपर 4,500 सालों तक एक खाली जगह बनी रह सकती है। पिरामिड विशालकाय हैं, रहस्यमय हैं, 4,500 वर्षों से शान से खड़े हैं, और वैज्ञानिकों के एक नए समूह के अनुसार उन क्षेत्रों में और क्या छिपा हो सकता है जिनके बारे में कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि असली रहस्य यही है। अगर उस विशाल खाली जगह ने साबित कर दिया कि पिरामिड का पूरा नक्शा नहीं बना है, तो वैज्ञानिकों ने आगे क्या खोजा? नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की ज्यामिति, कोई अनुमान नहीं। पिरामिड के उत्तरी हिस्से के पीछे छिपा एक गलियारे के आकार का स्थान, और मुझे पता है कि यह एक छोटी सी बात लगती है, ऐसी बात जिसे आप नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी क्षति की तरह नहीं है, यह किसी स्थिरीकरण की तरह नहीं है, यह पत्थरों के बीच समय द्वारा अनजाने में छोड़े गए किसी खाली स्थान की तरह नहीं है, यह एक निर्णय की तरह है। उस बड़े खालीपन के बाद वैज्ञानिकों की सोच बदल गई। उन्होंने यह पूछना बंद कर दिया, क्या पिरामिड का पूरा नक्शा बन चुका है? और इसके बजाय यह पूछना शुरू कर दिया, जिन जगहों को हम उबाऊ समझते थे वहां और क्या छिपा है? इसलिए उन्होंने अपना ध्यान मूल प्रवेश द्वार के ऊपर उन शेवरॉन के आकार के ब्लॉकों वाले क्षेत्र के पास उत्तरी भाग पर केंद्रित किया, जो पहले से ही पिरामिड को पत्थरों की माला पहने हुए जैसा दिखता है। मून स्कैन ने वहां कुछ अलग ही देखा। कोई धब्बा नहीं, कोई अस्पष्ट धब्बा नहीं। उत्तरी भाग पर उस शेवरॉन क्षेत्र के पीछे एक गलियारे जैसी संरचना है जिसकी ज्यामिति स्पष्ट है। उत्तर दिशा की ओर स्थित गलियारे का सटीक विश्लेषण, उसका वास्तविक चित्रण, यह वाक्यांश महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे समझते हैं। गलियारे के आकार का, दूसरे शब्दों में, यह कहीं कोई खाली जगह नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जो देखने में ऐसा लगता है मानो इसे विशेष रूप से एक स्थान के रूप में बनाया गया हो। 2023 के शोध में इसे कम से कम 5 मीटर लंबा बताया गया था, और म्यूअनन डेटा में इसके दिखने के तरीके ने वैज्ञानिकों को इसे गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया। जब म्यूअनन ठोस चूना पत्थर से गुजरते हैं तो एक विशेष प्रकार का पैटर्न बनता है। जब वे किसी खुली जगह से गुजरते हैं तो आपको एक और विसंगति मिलती है। इस गलियारे की यह विशेषता इतनी सुसंगत थी कि टीम इसके स्थान और आकार के बारे में पूरे विश्वास के साथ बात कर सकती थी, जो कि सिर्फ अनुमान से कहीं ज्यादा था। यह ज्यामिति थी, अनुमान नहीं। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एक उपकरण द्वारा एक विसंगति का पता लगाना रोमांचक है। एक ही विसंगति को खोजने वाले 2 उपकरण प्रामाणिकता की तरह लगने लगते हैं, लेकिन जब पूरी तरह से अलग अलग भौतिकी का उपयोग करने वाले कई उपकरण
इस बात पर सहमत होते हैं कि वहां कुछ है, तब बातचीत का रुख बदल जाता है, क्योंकि म्यूआनन के बाद नॉर्थ फेस कॉरिडोर 2 की पुष्टि करने के लिए अन्य गैर विनाशकारी तकनीकों का उपयोग किया गया था, और वह भी अस्पष्ट और अनिश्चित तरीके से नहीं। 2025 के कार्य में इमेज फ्यूजन का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के स्कैन को संयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मूल रूप से विभिन्न दृश्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनका आच्छादन एक स्पष्ट कहानी बयां करता है। एक अन्य अध्ययन में विद्युत प्रतिरोधकता टोमोग्राफी का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने मापा कि पत्थर के माध्यम से बिजली कैसे प्रवाहित होती है। ठोस पत्थर के अंतराल और विभिन्न पदार्थ अलग अलग तरह से विद्युत का संचालन करते हैं, इसलिए यह सतह के पीछे छिपी हुई चीजों को रेखांकित करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार चरण दर चरण आपको यह परतदार पुष्टि मिलती है। मुआंस गलियारे के आकार के स्थान को चिह्नित करते हैं, फिर अन्य विधियां स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि करती हैं। इसीलिए यह कोई दरार, दोष या अजीब सी छाया नहीं है। यह एक गलियारे के आकार की ज्यामिति है जो किसी भी मापन प्रणाली का उपयोग करने पर बार बार प्रकट होती रहती है, और बारीकियां ही इसे जीवंत बनाती हैं। अजीब बात है, रिपोर्टों में इसका वर्णन एक विशिष्ट आंतरिक संरचना, उल्लेखनीय चौड़ाई और छत की संरचना के रूप में किया गया है, जो पर्यटकों द्वारा देखे जाने वाले सामान्य गलियारों से बिल्कुल अलग है। यह पिरामिड के उत्तरी भाग के पीछे इस तरह स्थित है मानो पिरामिड ने चुपचाप एक अतिरिक्त गलियारा बना लिया हो और फिर किसी को भी इसे साबित करने की चुनौती दी हो। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक ऐसा गलियारा क्यों बनाया जाए जो कहीं नहीं जाता, या क्या इसका कोई उद्देश्य है? यदि यह केवल तनाव कम करने के लिए है, तो यह इतना जानबूझकर क्यों बनाया गया है? अगर इसका मकसद किसी चीज की रक्षा करना था, तो वे असल में किस खतरे को ध्यान में रखकर इसे तैयार कर रहे थे? और अगर ग्रेट पिरामिड के सबसे ज्यादा अध्ययन किए गए हिस्सों में से एक के पीछे आज भी गलियारे के स्तर की वास्तुकला छिपी हुई है, तो हम अपने ज्ञान पर कितना भरोसा कर सकते हैं? अनबर, क्योंकि अब दाम वो और भी बड़ा है। अगर कई उपकरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुछ मौजूद है, तो यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों यह समय अलग है? सबूत का नया मानक, क्योंकि विज्ञान ने एकल स्कैन पर भरोसा करना बंद कर दिया। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह पूरे ग्रेट पिरामिड विसंगति अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव है। वर्षों से पिरामिड खोजों में एक समस्या थी। कोई एक परीक्षण करता, कोई दिलचस्प संकेत मिलता और खबर सनसनीखेज रूप ले लेती। सबूत अभी पूरी तरह से पुख्ता भी नहीं हुए होते कि सुर्खियां तेजी से फैल जाती। फिर दूसरी टीम जांच करती, नतीजा अलग दिखेगा और सारा दावा चुपचाप गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग झूठ बोल रहे थे, बल्कि इसलिए कि प्राचीन पत्थर जटिल होते हैं और एक उपकरण कोणों, घनत्व में बदलाव और यहां तक कि नगण्य अंतरालों से भी धोखा खा सकता है। इसीलिए नया नियम सीधा है। अगर आप इतिहास को फिर से लिखना चाहते हैं, तो आप एक जादुई स्क्रीनशॉट से ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर कुछ अलग सा लगता है। यह अचानक से एक नाटकीय घोषणा के रूप में सामने नहीं आया। यह एक अदालत में चल रहे मुकदमे की तरह धीरे धीरे विकसित हुआ। सबसे पहले मुआन स्कैन द्वारा उत्तरी हिस्से के पीछे एक गलियारे के आकार के स्थान का पता चला। यह कोई अस्पष्ट गड्ढा नहीं था, बल्कि एक ऐसी आकृति थी जो जानबूझकर बनाई गई प्रतीत होती थी। फिर पुष्टि हुई जब उसी क्षेत्र की जांच अन्य गैर विनाशकारी विधियों से की गई, जो पत्थर को पूरी तरह से अलग अलग तरीकों से देखती हैं। इसके बाद सत्यापन हुआ, जहां विभिन्न डेटा स्रोतों को मिलाकर
उनमें समानता की जांच की गई, जैसे तीन पारदर्शी नक्शों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखना और यह देखना कि एक ही गलियारा बार बार उसी जगह पर दिखाई देता है। यही प्रमाण का नया मानक है, बहुआयामी अभिसरण। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि मशीनों को सहमत होना होगा। और यहां वह महत्वपूर्ण मोड़ है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। असली क्रांति केवल छिपे हुए कक्षों की खोज नहीं है। असली क्रांति पुरातत्व विज्ञान का दृढ़ संकल्प है और यह कहना है, जब तक उपकरण सही ढंग से संरेखित नहीं हो जाते, हम समय रेखा को नहीं बदलेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रचार धीमा हो जाता है, लेकिन सच्चाई और पुख्ता हो जाती है। यह अफवाह और प्रमाण के बीच का अंतर है। सोचिए कि तीन अलग अलग तरीकों से एक ही गलियारे की ओर इशारा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। म्यूऑन पत्थर से गुजरने वाले कणों की संख्या मापते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता यह देखती है कि पत्थर किस प्रकार विद्युत का संचालन करता है। इमेज फ्यूजन से कोई गलियारा नहीं बनता। यह जांच करता है कि क्या अलग अलग मापों को एक सुसंगत चित्र में संरेखित किया जा सकता है। यदि वे सभी एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो गड़बड़ी या अजीब शोर की संभावना तेजी से कम हो जाती है। इसलिए जब लोग पूछते हैं, मुझे उत्तरी मुख के पीछे के गलियारे की परवाह क्यों करनी चाहिए, खासी तमीनाया, तो इसका उत्तर यह है कि यह साबित करता है कि पिरामिड आज भी हमें आधुनिक नियमों के तहत आश्चर्यचकित कर सकता है, न कि प्राचीन अनुमानों के आधार पर। इससे साबित होता है कि हम सिर्फ रहस्यों की खोज नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें साबित करने के तरीकों को बेहतर बना रहे हैं। क्या आप प्राचीन ग्रंथों की तुलना में आधुनिक स्कैन पर अधिक भरोसा करते हैं? यदि एक स्कैन और एक लिखित विवरण में मतभेद हो तो आप पहले किस पर विश्वास करेंगे? और यदि आप प्रभारी होते तो क्या आप इन स्थानों की पुष्टि के लिए सावधानी पूर्वक भौतिक अन्वेषण की अनुमति देते, या आप ग्रेट पिरामिड को एक सीलबंद टाइम कैप्सूल की तरह मानते जिसे कभी छुआ नहीं जाना चाहिए? क्योंकि बात यह है कि एक बार जब आप इस नए मानक को स्वीकार कर लेते हैं तो संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। और आश्चर्यों का सिलसिला ग्रेट पिरामिड के अंदर ही खत्म नहीं हुआ। तो क्या हुआ जब वैज्ञानिकों ने उन जगहों से परे देखना शुरू किया जिन पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं? गीजा के नीचे की जमीन भी कुछ कह रही है। सब कुछ पिरामिड के अंदर छिपा नहीं है, क्योंकि एक बार जब शोधकर्ताओं को पत्थर पर गैर आक्रामक उपकरणों का उपयोग करने में सहजता आ गई तो अगला प्रश्न स्पष्ट हो गया। क्या पता अधूरे मानचित्र की समस्या केवल कुफू के पिरामिड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे गीजा पठार के नीचे भी मौजूद हो, और यहीं पर पश्चिमी कब्रिस्तान की भूमिका सामने आती है। यह ग्रेट पिरामिड के पास का वह इलाका है जहां कई उच्च पदस्थ लोगों को दफनाया गया था। देखने में यह शांत लगता है, मानो कहानी पहले ही सुनाई जा चुकी हो। लेकिन जब टीमों ने वहां आधुनिक सर्वेक्षण किए तो जमीन ने जवाब देना शुरू कर दिया। पृथ्वी में सिग्नल भेजने और परावर्तन सुनने वाले ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने एक ऐसी विसंगति का पता लगाया जो किसी प्राकृतिक गड्ढे या आकस्मिक गड़बड़ी जैसी नहीं लग रही थी। इसके किनारे नुकीले थे और इसे जानबूझकर मोड़ा गया था, एक एल आकार में। यह आकार महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकृति आमतौर पर जमीन के नीचे साफ सुथरे कोने नहीं बनाती, ये तो इंसान बनाते हैं। रिपोर्टों में इसे सतह से कुछ मीटर नीचे एक उथली संरचना बताया गया है और ऐसा लगता है जैसे इसे भरा या मिट्टी से भरा गया मंच न हो, मानो कुछ बनाया गया हो और फिर जानबूझकर उसमें ठूंस दिया गया हो। इससे एक अजीब सा सवाल उठता है, अगर ये कुछ भी नहीं है तो ये निर्मित क्यों दिखता है?
और अगर यह निर्मित है तो इसे इतनी सफाई से क्यों छिपाया गया है कि सतह से कोई सुराग न मिले। फिर उन्होंने विद्युत प्रतिरोधकता टोमोग्राफी ईआरटी का प्रयोग किया, जो मूल रूप से जमीन के नीचे की संरचना का मानचित्रण करने का एक तरीका है जिसमें यह जांच की जाती है कि बिजली कितनी आसानी से प्रवाहित होती है। विभिन्न पदार्थ अलग अलग व्यवहार करते हैं। ठोस चट्टान, ढीली रेत, खुले स्थान और निर्मित कक्षों का विद्युत पैटर्न एक जैसा नहीं होता, और यहीं पर गहरी संरचना में प्रवेश का संभावित द्वार वाक्यांश रोमांचक होने के साथ साथ गलतफहमी का शिकार भी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें हैंडल वाला दरवाजा मिल गया है। इसका मतलब यह है कि उथली एल आकार की आकृति किसी गहरी संरचना से जुड़ी हो सकती है, जो डेटा में एक अलग प्रकार के स्थान के रूप में दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में, स्कैन से पता चलता है कि उथली विसंगति पूरी कहानी नहीं है। यह एक रास्ता हो सकता है, एक कड़ी हो सकती है, या नीचे किसी चीज का संकेत हो सकता है। अब हमें ईमानदारी से कहना होगा, यह किसी मकबरे को खोलकर अंदर का वीडियो बनाने जैसा नहीं है। यह विसंगति एक संकेत है, एक ठोस सुराग है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन यह अभी भी संभाव्यता और प्रमाण के बीच के क्षेत्र में मौजूद है। यही संतुलन है। तनाव को महसूस करने के लिए हमें इसे बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। तनाव तो पहले से ही मौजूद है। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या ग्रेट पिरामिड के ठीक बगल में अभी भी अनदेखे मकबरे हो सकते हैं? अगर कोई गहरी संरचना है तो उसे ऐसे क्षेत्र में क्यों रखा गया है जहां सतह पर कोई स्पष्ट निशान नहीं है? और अगर आधुनिक स्कैन में जमीन के नीचे ज्यामितियां मिलती रहती हैं, तो गीजा का कितना हिस्सा अभी भी सबके सामने छिपा हुआ है? क्योंकि अगर ग्रेट पिरामिड के आसपास की जमीन में अभी भी रहस्य छिपे हैं, तो अगला खुलासा और भी चौंकाने वाला होगा। और फिर सबसे छोटे पिरामिड ने सबसे बड़ा आश्चर्य दिया। तो क्या हुआ जब शोधकर्ताओं ने अपना ध्यान कुफू से हटाकर उसके पड़ोसियों की ओर केंद्रित किया? मेनारा का रहस्य, दूसरा प्रवेश द्वार। और यहीं से कहानी में पेचीदा मोड़ आता है, क्योंकि सबसे बड़ा आश्चर्य सबसे बड़े पिरामिड से नहीं बल्कि मेनोर से आता है, जो गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों में सबसे छोटा है, जिसे ज्यादातर लोग कुफू की कहानी में एक गौण पात्र की तरह मानते हैं। मेनोर 60 मीटर से अधिक ऊंचा है, लेकिन असली बात इसकी ऊंचाई नहीं है, यह सतह की बात है। पूर्वी तरफ ग्रेनाइट के पत्थरों का एक हिस्सा है जिसने शोधकर्ताओं को वर्षों से परेशान कर रखा है, क्योंकि पत्थर असामान्य रूप से चिकने हैं। अनसबगी मानी समसामान्य रूप है, मानो किसी ने उस विशेष स्थान का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखा हो। चिकना क्षेत्र लगभग 4 मीटर ऊंचा और 6 मीटर चौड़ा है। और जो बात इसे विचित्र बनाती है वह यह है कि इस तरह की चिकनी सुनियोजित फिनिशिंग आमतौर पर पिरामिड के उत्तरी भाग में स्थित ज्ञात प्रवेश द्वार के आसपास ही देखने को मिलती है। इसलिए यह स्वाभाविक प्रश्न एक अजीब और गरीब उलझन पैदा करता है। अगर दीवार पर कुछ है ही नहीं, तो उसे निमंत्रण पत्र की तरह चमकाने का क्या फायदा? यहीं पर आधुनिक स्कैनिंग का महत्व कम होकर प्रामाणिक प्रमाण बन जाता है। शोधकर्ताओं ने गैर विनाशकारी परीक्षण उपकरणों का इस्तेमाल किया। ये उपकरण विशेष रूप से ड्रिलिंग, कटिंग या किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए डिजाइन किए गए थे। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार पत्थर के पीछे होने वाले परिवर्तनों को सुनता है। अल्ट्रासोनिक परीक्षण छिपे हुए अंतरालों का पता लगाने के लिए सामग्री के माध्यम से ध्वनि भेजता है। विद्युत प्रतिरोधकता टोमोग्राफी यह देखती है कि जमीन और संरचना बिजली का संचालन कैसे करती हैं, क्योंकि खाली जगह ठोस पत्थर से अलग तरह से व्यवहार करती है। और फिर उन्होंने इमेज फ्यूजन का उपयोग किया।
जिसमें मूल रूप से प्रत्येक विधि से प्राप्त दृश्यों को तब तक परत दर परत जोड़ा बन जाता है जब तक कि ओवरलैप को अनदेखा करना मुश्किल न हो जाए। वह ओवरलैप ही मुख्य बिंदु है। उस चमकदार पूर्वी मुखौटे के पीछे उन्होंने हवा से भरे दो खाली स्थान देखे। यह कोई मामूली दरार या कटाव नहीं था, बल्कि दो अलग अलग विसंगतियां थीं जिनका आकार आप कल्पना कर सकते हैं। एक खाली स्थान बाहरी मुखौटे के लगभग 1 मीटर पीछे स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। दूसरा खाली स्थान मुखौटे के लगभग 1 मीटर पीछे स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 0 मीटर और चौड़ाई 0 मीटर है। सरल शब्दों में कहें तो ये सूक्ष्म दरारें नहीं हैं, ये आकार वाले स्थान हैं। और जब किसी खाली जगह का आकार होता है तो वह आकस्मिक क्षति की बजाय वास्तुकला का नमूना लगने लगती है। तो क्या इससे यह साबित होता है कि वहां दूसरा प्रवेश द्वार है? अभी नहीं। और यह महत्वपूर्ण है, एक छिपा हुआ स्थान प्रमाण है, निष्कर्ष नहीं। यह इस विचार का समर्थन करता है कि उस चिकने हिस्से के पीछे कुछ उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वहां कोई दरवाजा, गलियारा या कोई नाटकीय सुरंग है जो किसी फिल्म के दृश्य की तरह खुलने का इंतजार कर रही है। फिर भी निर्माता इतनी सावधानी से किसी इमारत के पीछे ऐसी जगह क्यों छिपाते हैं? यदि यह केवल सजावटी है तो उस विशेष हिस्से को क्यों चमकाया जाता है? और अगर ये रिक्त स्थान वास्तविक हैं तो वे किसकी रक्षा कर रहे हैं या क्या छिपा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पिरामिड की सतह पर चिन्हित स्थान दिखाई देने लगते हैं तो इससे पूरी संरचना को समझने का आपका नजरिया बदल जाता है। आप इसे पत्थर के एक बंद त्रिकोण के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी मशीन के रूप में देखने लगते हैं जिसके आवरण में संकेत अंतर्निहित हैं। तो मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या आप चाहेंगे कि पुरातत्वविद किसी संभावित दूसरे प्रवेश द्वार की भौतिक रूप से जांच करें, अगर इसका मतलब मूल पत्थर को छूना हो? क्या आपको लगता है कि ये खाली जगह किसी मार्ग की शुरुआत है या महज निर्माण स्थल हैं जो गलती से संदिग्ध लग रहे हैं? और अगर बिल्डरों को प्रवेश द्वार छिपाना था तो उन्होंने पूर्वी दिशा को ही क्यों चुना? क्योंकि अगर यह सब सच है तो हम अंदर क्यों नहीं गए? वेन ये खोजें इतिहास को फिर से लिख सकती हैं, क्योंकि पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं हो सकता। और मुझे पता है कि यह उस तरह का वाक्य लगता है जो आमतौर पर डरावने संगीत और किसी सनसनीखेज तस्वीर के साथ आता है। लेकिन सुनो, इस बार अजीब बात दावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे के दस्तावेज हैं। जरा सोचो कि हमने अब तक क्या क्या इकट्ठा किया है। एक एक करके जैसे पत्थर अपनी जगह पर रखे जाते हैं। सबसे पहले 2017 से स्कैन पिरामिड में मौजूद बड़ी कमी। ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़ा खाली स्थान मिला जो लगभग एक बड़े गलियारे जितना बड़ा था और इतना लंबा था कि इसे एक छोटी सी जगह या निर्माण के निशान के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस खोज से यह तो पता नहीं चला कि यह किस लिए था, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण बात साबित कर दी। इसने उस आंतरिक मानचित्र को, जिसे हम सब बचपन से पूर्ण मानते आए थे, अपूर्ण साबित कर दिया। फिर आया नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ ईस्ट के पीछे छिपा हुआ एक गलियारे के आकार का स्थान जो सतह के इतना करीब है कि यह लगभग असभ्य सा लगता है। और जो बात इसे और भी प्रभावशाली बनाती है वह सिर्फ इसका अस्तित्व ही नहीं, बल्कि इसकी बनावट भी है। एक ऊंची मेहराबदार छत जिसकी चौड़ाई अधिकांश आंतरिक मार्गों की तुलना में असाधारण है। इसका आकार लगभग 2 मीटर गुणा 2 मीटर है, जो लगभग 1 मीटर की गहराई से शुरू होकर अंदर की ओर बढ़ता है। यह कोई आकस्मिक दरार नहीं है, यह एक सुनियोजित ज्यामिति है। अब इन दोनों बातों को एक साथ जोड़कर खुद से एक सरल सवाल पूछिए। अगर ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक सीलबंद, एक बार इस्तेमाल होने वाला दफन पात्र था,
तो इसमें रणनीतिक स्थानों पर कई छिपे हुए लेकिन निर्माण योग्य स्थान क्यों हैं? निर्माताओं ने ऐसे खाली स्थान और गलियारे बनाने में मेहनत क्यों की जो आकस्मिक दरारों की तरह न दिखें? यहीं से इतिहास में एक नया मोड़ आता है। और ये इसलिए नहीं है कि हमें कोई सोने का कमरा या कोई गुप्त ग्रंथ मिला है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इंजीनियरिंग की कहानी और भी जटिल हो जाती है। जब आप प्रवेश क्षेत्र के पास एक गलियारा देखते हैं, जब आप किसी प्रमुख आंतरिक संरचना के ऊपर स्थित एक विशाल खाली जगह देखते हैं, तो आप योजनाक्रम, पहुंच प्रणाली और शायद उपयोग के उन चरणों पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहां निर्माण के दौरान, अनुष्ठानों के दौरान, रखरखाव के दौरान या किसी ऐसी चीज के दौरान जिसका हमने अभी तक सही नाम नहीं दिया है, कुछ क्षेत्रों का महत्व रहा होगा। और इससे पहले कि कोई भी बेतुकी बात करने लगे, आइए इसे स्पष्ट रखें। इनमें से कोई भी बात एलियंस, खोई हुई तकनीक या किसी छिपे हुए पुस्तकालय को साबित नहीं करती है। इससे यह साबित होता है कि आंतरिक संरचना पुराने आरेख वाले पोस्टरों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है, और इसका मतलब है कि इसके कार्य से संबंधित प्रश्न एक बार फिर गंभीरता से चर्चा में आ गया है। तो मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि ग्रेट पिरामिड का डिजाइन एक साधारण, एक उद्देश्य वाली कब्र जैसा दिखता है, या फिर कई उद्देश्यों से युक्त संरचना जैसा? क्या आप पिरामिड के निर्माण के बहुत बाद लिखे गए प्राचीन ग्रंथों की तुलना में आधुनिक स्कैन पर अधिक भरोसा करते हैं? यदि निर्माताओं ने कुछ खास जगहों को छिपाकर रखने की इच्छा जताई थी, तो इससे यह पता चलता है कि योजना के बारे में किसे जानकारी दी जानी थी। और यदि पृथ्वी पर सबसे अधिक अध्ययन किए गए स्मारक में भी हमें नई वास्तुकला देखने को मिल रही है, तो ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रही हैं? और इससे हमारे सामने एक असहज सवाल खड़ा हो जाता है। यदि सबूत इतने पुख्ता हैं, तो दुनिया अभी भी इसके अंदर जाने से क्यों हिचकिचा रही है? हजारों वर्षों तक गीजा के महान पिरामिड ने हमें मौन धारण किया। अब स्कैन से मिली सहमत जानकारी के आधार पर हमें कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर जैसी मापी गई जगहें और मैनर के पास की हवा से भरी हुई वे विसंगतियां ये दिखाती हैं कि कहानी अभी भी सामने आ रही है। ये कोई मिथक या किंवदंती नहीं है, बल्कि ऐसी ज्यामिति है जो दबी नहीं रह सकती। तो आपके विचार से ये छिपे हुए गड्ढे असल में किस लिए थे? इसलिए थे सोन। क्या वैज्ञानिकों को इनकी भौतिक रूप से खोज करने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या आपको लगता है कि पिरामिड का असली उद्देश्य अभी भी अज्ञात है? और किस खोज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? अपने विचार साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि अगर अगले स्कैन में कुछ बदलाव होता है तो क्या होगा।